हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम इनकम टैक्स का सेक्शन 44AE प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है 44AE प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर। जो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो, कौन कर सकते हैं ऑप्ट? ट्रांसपोर्टर। यदि एसएससी इंगेज है बिजनेस ऑफ द प्लेइंग, हायरिंग या लीज ऑफ द सच गुड्स एंड कैरिज अंडर देन पीजीपीपी विल बी। यदि कोई मान लो जैसे मान लो कि हायरिंग का या लीज पे देने का काम करता है, इसको ट्रांसपोर्टर, जैसे कि ट्रक हुआ, जो भी भाड़े से जो चीज़ देता है वो 44AE में कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें दो प्रकार के हमारे ट्रक आते हैं। एक होता है हेवी गुड्स व्हीकल और एक होता है अदर व्हीकल। हेवी गुड्स व्हीकल की अगर आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1000 रुपये पर टन ऑफ द ग्रोस व्हीकल वेट। 1000 रुपये पर टन ग्रोस व्हीकल वेट या अनलेडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। और अदर व्हीकल में आप 7500 रुपये फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अदर व्हीकल का मतलब हुआ जो कि हैवी व्हीकल नहीं है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि हैवी व्हीकल और अदर व्हीकल में क्या अंतर है। तो हम जानेंगे कि हैवी व्हीकल क्या होता है। तो हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स होता है एनी गुड्स कैरिज, कोई सा भी गुड्स कैरिज, मतलब जो उसका ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड 12,000 किलोग्राम या 12 टन से ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाता है तो वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? हैवी व्हीकल गुड्स कहलाएगा। अब ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब उसमें तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब होता है लेडन वेट और अनलेडन वेट। लेडन वेट मतलब होता है जो गाड़ी के अंदर जो वजन, जैसे भाड़ा ले जाने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कितना वो वजन ले जा सकती है, वो कहलाता है लेडन वेट। और जो खाली गाड़ी का जो वजन होता है वो कहलाता है अनलेडन वेट। तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल होगा वो होगा ग्रोस व्हीकल वेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि मान लो ट्रक की कैपेसिटी है हमारी 12 टन ले जाने की। कितने टन ले जाने की? 12 टन ले जाने की हमारी ट्रक की कैपेसिटी है। और खाली ट्रक का जो वजन है वो है मान लो 60 टन। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 और 7 19 टन। तो 19 टन को क्या बोलेंगे हम? 19 टन को टोटल बोलेंगे हम ग्रोस व्हीकल वेट। तो ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब ये होता है कि गाड़ी की कैपेसिटी, जो उसे ले जाने की, वजन ले जाने की, भाड़ा ले जाने की जो कैपेसिटी है वो, जैसे हमारे एग्जांपल में 12 टन, और जो खाली गाड़ी का जो खाली जो व्हीकल होता है उसका वेट जैसे कि मान लो 60 टन है, दोनों को मिला के हुआ कितना? 19 टन हुआ। तो इस 19 टन क्या हो गया? ये 12 टन से ज़्यादा हो गया है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा? ग्रोस व्हीकल वेट कैटेगरी में आएगा। यदि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमारा कैपेसिटी होती, हमारे एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कैपेसिटी होती भाड़ा ले जाने की 60 टन और हमारी गाड़ी का जो वजन होता वो होता 4 टन। टोटल कितना हो गया? ये 11 टन। तो ये 11 टन जो है तो ये हेवी व्हीकल में नहीं आएगा, ये अदर व्हीकल में आएगा। तो आई होप आपको हेवी व्हीकल और अदर व्हीकल में डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब चलते हैं वापस हम कि यदि आपका हेवी व्हीकल है तो आपको 1000 रुपये पर टन के हिसाब से ग्रोस व्हीकल वेट लगेगा। जैसे हमारे एग्जांपल में कितना आया था? हमारा 19 टन आया था। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम 1000 रुपये से इंटू करेंगे। 1000 रुपये से हम इंटू करेंगे और जितने दिन हमारी गाड़ी भाड़े पर चली, जैसे मान लो 12 मंथ चली, या तो मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। और जैसे कि हमारे पास कितने व्हीकल हैं? मान लो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 2 व्हीकल हैं, हम इसको टोटल इंटू कर देंगे। तो ये हमको क्या करना पड़ेगी? ये हमें अपनी इनकम दिखाना पड़ेगी। अगर इससे कम इनकम हम नहीं दिखा सकते हैं तो ये हो गया हमारा हेवी व्हीकल। अदर व्हीकल में क्या होता है
हमें 7,500 रुपये एवरी मंथ या पार्ट ऑफ द इनकम मानी जाएगी। जैसे कि इसमें आपको टन से इंटू नहीं करना है, इस पर आपको करना है जैसे आपको 7,500 रुपये लेना है, 7,500 रुपये लेना है और इंटू करना है कितने, जैसे कि 12 मंथ मान लो भाड़े पर 12 मंथ चली या 9 मंथ चली, और उसके बाद कितनी गाड़ियां हैं, जैसे कि 2 गाड़ी हैं, तो जो ये भाड़ा निकलेगा, जो ये प्राइस निकलेगा, ये आपको इतनी इनकम आपको दिखाना जरूरी है। यदि आप इससे कम इनकम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन ऑडिट कर सकता है? द सेक्शन एप्लीकेबल एसएससी ऑन मैक्सिमम 10 व्हीकल। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10 व्हीकल हो सकते हैं। यदि एसएससी ऑन मोर देन 10 व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन सेक्शन शेल नॉट अप्लाई। यदि आपके पास 10 व्हीकल से ज्यादा, अगर आपके पास ज्यादा हो जाते हैं प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते। ओनली जिसके पास 10 व्हीकल हैं वही 10 व्हीकल से कम या 10 व्हीकल तक ही इस सेक्शन को वो ऑप्ट कर सकता है। इनकम कैलकुलेट इवन व्हीकल नॉट पुट टू यूज बट ओन बाई एसएससी। अगर मान लो व्हीकल आपने सिर्फ व्हीकल का अगर आप ओनर बन गए तो भी आपकी इनकम कैलकुलेट कर ली जाएगी, चाहे आपने उसे बिजनेस से पुट टू यूज ना किया हो। उसके बाद पार्टनर का रेमुनेशन, सैलरी, इंटरेस्ट ईटीसी 40 सबसेक्शन 20 सैलरी डिडक्ट, और जो इनकम आपकी आएगी उसमें से आप पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का रेमुनेशन डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैवी गुड्स भी करके हम समझ चुके हैं पहले ही, और मैंने आपको लेडन बेड और अनलेडन बेड के बारे में भी बता चुका हूं। एज पर सीबीडीटी क्लेरिफिकेशन, द ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम, however the gross vehicle weight not available then we have to consider the unladen bed। जैसे लाइक ट्रैक्टर, अगर आपके पास लेडन बेड नहीं है तो आप अनलेडन बेड को ले सकते हैं, लेकिन ये जब भी होगा जैसे ट्रैक्टर, लेकिन ये ट्रक के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।